हेलो दोस्तों, शॉर्टरिंग सर। तो मेरे पास आज बहुत ही क्रेजी न्यूज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। उस समय राणा के इंडिया स्कोर लेटेंट के ऊपर बहुत ही अलग अलग गेस्ट आने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो एलविस यादव भी आने वाले हैं लेटेंट में, लेकिन सौरभ जोशी का तो कंफर्म हो गया है कि वो इंडिया स्कोर लेटेंट में एज ए गेस्ट आने वाले हैं। दरअसल लेटेंट के एपिसोड 1 में जब आलिया भट्ट आई थी तो समय ने उन्हें एक गिफ्ट दिया था, तो वही सेम गिफ्ट सौरभ जोशी के घर में दिखा था। मे भी सौरभ जोशी वाला एपिसोड शूट हो गया है, बस आने ही वाला है। तो एलविस यादव की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं उन्हीं के बारे में। तो एलविस यादव को और सिद्धार्थ भारद्वाज का हो गया है लफड़ा। वैसे तो आप इसको जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये लॉकअप शो के अंदर भी आया था। तो बेसिकली अभी एलविस यादव और दिल्ली के बाकी यूट्यूबर्स को टारगेट करते हुए नजर आए थे। बेसिकली हुआ ये, जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसको ये सपोर्ट करने के लिए गया था। तो वहां से इनका ये क्लिप बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है इंटरनेट पे, आप लोग देखिए। तुमको फॉलो करके तुम्हारे यूट्यूबर तुमको बनाते हैं, बहनचोद कहाँ हो आज तुम? ठीक है, आज तुम्हारे अंदर दिल नहीं जाते कि आके इनको खाना खिला दो। सब यही रहते दिल्ली एनसीआर में, अपनी ची बैगन दिखाने को सारे निकल जाते हैं। तो इसी वजह से एलविस यादव के बहुत सारे फैंस इनके ऊपर भड़कते हुए नजर आए। तो इसके ऊपर सिद्धार्थ का रिएक्शन पूरा उल्टा ही था, क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कोई माफी वगैरह नहीं मांगी, बल्कि एलविस यादव के फैन को और उल्टा ही पेल दिया। जब से उस दिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पानी पिलाया, गर्मी में खाना खिलाया है, भाई अनपढ़ों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही बन चुका हूँ। डीएम भरे पड़े मेरे, मार देंगे, काट देंगे, काम मांग रहा है, फेम मांग रहा है। फेम वाले मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है अगर सच्ची बताऊं तो, क्योंकि सब के सब फेम की स्पेलिंग FEM लिख के भेज रहे। मेरे भाइयों FAME होता है, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई थोड़ी जरूरी है, तुम भी ध्यान दे लो। वैसे तुम्हारी गलती भी नहीं है, जिनको तुम आका मान के बैठे हो ना, वो भी फेम की स्पेलिंग ChatGPT से लिख के ही डालते हैं। तुम तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा ध्यान करो, क्योंकि 2-400 तुम्हारे जैसे हो गए ना, फैम कंटेंट इंस्टाग्राम बोल बोल के कानों से खून निकाल देंगे पूरे देश के। और किसी गलत फहमी में अगर हो ना कि मैं तुम्हारी मारकाट की धमकियों से डरता हूं, या ये NCR की बातें कर रहा था, मैंने वीडियो देखा हाथ में कंगन पहन के जो किसी शादी ब्याह से चुरा के ले आओ किसी लेडीज के, पहले तो वो वापस कर दे, उन्हें आगे भी ब्याह में जाना होगा, ठीक है। और ये गलत फहमी मत पालना कि मैं तुमसे डर रहा हूं या कुछ है वो है। तुम मुंह लगने लायक लोग ही नहीं हो भाई, तुम्हारे IQ लेवल 0 है, माइनस में IQ लेवल है तुम्हारा। काम नहीं है, काम ढूंढ रहा है भाई। जो तुम्हारे आकाओं ने OTT करे है ना, उसके मैं मेन वालों में फाइनलिस्ट रह चुका हूँ, वो भी तब जब वो अपने डाइवर में सतरंगी टटियां कर रहे थे, ठीक है। ये किसी और को धमकियां देना कि हम भंडारे कराते हैं और क्या नहीं कराते और क्या कराते हैं। उन फाउंडेशन की अकाउंट्स बुक खुलवा के देख ली ना जिस दिन, काले का काला सफेद का सफेद कितना है, तो आलू पूरी गण हो जाए। दिल्ली की पैदाइश हूं मैं, तुम तो फिर गाँव पूछे की जमीनें बेच बेच के NCR में आए हो अब, ठीक है। तो ये 4 माले की बिल्डिंग, 5 माले की बिल्डिंग धमकियां किसी और को देना। जिस एरिया में मैं रह रहा हूं वहां पे उतने पैसों में बालकनियां डलती हैं, ठीक है। और शर्म कर जाओ थोड़ी सी, टेररिस्ट बोल रहे हो उन स्टूडेंट्स को। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी होती, आम आदमी होती, कांग्रेस होती, कोई भी होता, अगर इतनी गर्मी में झुलस रहा होता, मुद्दे को छोड़ दो। मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाऊं जाके, खाना खिलाऊं, और तुम्हारा भी हरामजादों साढ़े शक्लें ऐसी कर रखी हैं, बिल्कुल ब्लूटिंग के बादशाह बने हुए हैं। गैस के गुब्बारे एक से बढ़ के एक मुझे अड़का रहे हैं, रहपट ही दूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। भाई ये क्या हो रहा है, लोग रिश्ते खत्म करने के बजाय लोगों की जिंदगियां खत्म कर दे रहे हैं। तो अब एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ है पुणे में। बिजनेसमैन केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी होने वाली थी। तो हुआ ये, दोनों साथ में गए थे पहाड़ों पे सिया गोयल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे दिया। और ये पूरा कांड होने के बाद सिया गोयल ने सबको बताया कि फोटो लेते वक्त केतन खाई में गिर गया। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को पता लगा सिया के बॉयफ्रेंड के बारे में। तो सिया गोयल पिछले काफी टाइम से 22 साल के चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी, और वो केतन अग्रवाल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने और उसने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। लेकिन गाइस साहब, इस लड़की के ड्रामे तो देखो। इस सारा कांड खुद करने के बाद में अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रही थी कि तुम मुझे मेरे बर्थडे के दिन छोड़ के चले गए, बल्कि हमारी तो शादी होने वाली थी। और सिया गोयल ने और भी बहुत सारी क्यूट क्यूट वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन पुलिस ने भी चेतन और सिया दोनों को अरेस्ट कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट का डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट ब्लॉग्स में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने मायके गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। तो उसी के ऊपर रिएक्ट किए खुद सौरभ जोशी, उन्होंने क्या कहा आप देखिए। भाई जब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो काफी टाइम से चल रही थी, हमारी शादी को लेके। भाई हमारी शादी प्रैंक है, हमने साहिल के ऊपर प्रैंक किया था ना शादी का, कि भाई इनका भी प्रैंक ही लगता है। इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह पे तो ये चल रहा था कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, होने वाला है, पता नहीं क्या क्या चल रहा था भाई। तो भाई हम क्लियर कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कभी होएगा भी नहीं। मैंने पहले भी बोला है और अभी मैं बोल रहा हूँ, किसी की बातों पर कुछ भी भरोसा मत करना, बिकॉज हम पॉपुलर है तो हमारी मतलब वीडियो बना के या लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, और कुछ होगा भी तो मैं अपने ब्लॉग में दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो भाई प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।